नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। Namaste. My name is Samreen Sheikh and I'm class teacher of Junior KGP at Dhruv Global School. Grandparents, दादा, नाना, दादी, नानी, हम सबके पास थे और बहुत अच्छे थे। कुछ साथ रहते थे, कुछ अलग रहते थे। कभी कभी छुट्टियों में मिलते थे, कभी हर रोज मुलाकात होती थी। पर मेरे दादा दादी गांव में रहते थे, नाना नानी वो भी गांव में रहते थे। मेरे दादा दादी कभी मेरे घर नहीं आए, पर नाना नानी हमेशा आते थे। दादी हमें गांव लेके जाती थी ट्रक में। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो शायद हम हमारे बच्चों को आज नहीं दे पाते हैं। और वहाँ गांव में जाके नदी में नहाना, पानी में मस्ती करना। Whenever I used to come back from school, मेरे दादाजी थे तो उनको लगता था कि मैं बहुत थक गई हूँ। दिन भर से स्कूल से आने के बाद उन्हें लगता था कि मैं बहुत थक गई हूँ। तो वो मुझसे कहते थे, बेटा आप आराम करो और मैं आपका सर से लेके पैर तक दबाता हूँ, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। During summer vacations, we used to be to our grandparents' house, and there was a big banyan tree in front of my grandparents' house. And we all kids we used to climb on that tree, and whole day we used to play around it. मेरे नाना के साथ बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें बहुत पसंद था। वो यूजुअली ब्रेकफास्ट अपना सारा बर्ड्स के साथ शेअर करते थे। आजोबा नेहमी सकाळ संध्याकाळ बस स्टॉपवर आम्हाला सायकलवर सोडवायला यायचे। तर तो जो मधला रूट होता 1 ते 1.5 किलोमीटरचा, तो आम्ही खूप एन्जॉय केला आहे। आणि नेहमी बस स्टॉपवर काही छोटे छोटे दुकानं होते, तर तिथे नेहमी मला आठवतं की आजोबा नेहमी ती व्हाईट कलरची एक गोळी यायची, त्याला आसमान तारा असं म्हणतात, तर ती नेहमी ते आम्हाला घेऊन द्यायचे। We used to have a lot of chat and मूंगफली and गज्जक all together. मुझे अभी भी याद है कि एवरी संडे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी हमें हॉर्स राइडिंग के लिए लेके जाते थे। तो अभी भी जब हम शिमला जाते हैं तो अपने बच्चों को मैं लेके जाती हूँ हॉर्स राइडिंग के लिए, एंड दे एंजॉय अ लॉट। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तो ये मैंने आपको जो अभी दोहे सुनाए, ये मेरी दादी जिन्हें मैं अम्मा जी कहती थी, तो वो एक्चुअली रामायण पढ़ती थी। तो रामायण के बीच में हम छोटे छोटे थे, तो रामायण के बीच में ये दो दोहे वो बार बार गाती थी। तो ये मुझे आज भी याद है, और शायद इन दोहों से मुझे जीवन जीने की जो शक्ति मिलती है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। आम्ही मे महिन्याच्या सुट्ट्या लागल्या की गावी जायचो, आणि गावी जायचं म्हणजे आठवण कुठली तर नदीकाठी जाणं हीच सगळ्यात मोठी आठवण। कारण आजोबांसोबत पायवाटा त्या पार करून नदीकाठी पोहोचणे, आणि त्याच्यानंतर जेव्हा भूक लागायची ना, तिथे छोटी छोटी दुकानं नसायची। आम्ही काय करायचो माहिती आहे, आम्ही जायचो डोंगरावर, करवंद तोडायचो, जांभळं तोडायचो, आणि तेच म्हणजे पोटभर खाणं। मेरे दादाजी किसान थे, तो उनके साथ खेतों में घूमना, पेड़ पौधे देखना, टमाटर के छोटे छोटे पौधे देखना, ये सब हमको बहुत अच्छा लगता था। हम सारे भाई बहन इकट्ठे जाया करते थे उनके साथ, और वो मेमोरी है जो मैं आज भी याद करती हूँ और बहुत मिस करती हूँ। मुझे याद है जब मैं अम्मा जी हमारे घर आती थी, तो हाथों में ना हाथ खोल के हमें उनके सामने रखने होते थे, क्योंकि वो हमें मीठी देती थी, मीठी प्यार करती थी। और वो फील अभी तक जा नहीं सकता है, कभी वो नहीं है, लेकिन तब भी वो मीठे जब कहीं भी शब्द सुनते हैं तो हमें अम्मा जी याद आ जाती है। My nanny used to cook आलू की पूरी with आम का अचार। तो मेरी दादी के हाथों के मालपुए, हमारे यहाँ दाल बाटी चूरमा लसन की चटनी के साथ सबका फेवरेट है, और मेरी दादी चूल्हे पे बनाती थी। आजी नेहमी ते गूळ आणि पोळी बनवायची। सगळ्यात आवडता पदार्थ म्हणजे मोदक। वो कहती थी मुटकुले, नाम तो सुनने में बहुत मजेदार था, और चुटकुले भी कभी कभी सुनाती थी।
My grandmother would make amazing shiras. नानी मेरे लिए आटे का हलवा बनाती थी। तो राजगिरा का लड्डू बनाते थे वो एवरी विंटर्स। उसके अंदर वो दिवाली के दिए रखकर उसमें वो कॉइन डालते थे एंड दे यूज्ड टू कवर इट। वो लड्डू बन गया और हम उसको ढूंढते थे कि वो बजेगा एंड वी विल ब्रेक इट और वो कॉइन निकालेंगे। तो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर अस। बंदर और जो एक आदमी था उसकी कहानी पसंद है, टोपी वाले की कहानी पसंद है, क्योंकि हम भी छोटे थे तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम इमिटेट करना पसंद था। नाना जी कैसे जो जो चीज़ें करते थे वो सब हम फॉलो करते थे, तो वो करना पसंद था। हम रात को गर्मियों में छत पे सोते थे दादी के साथ और हम सब बच्चे जिद करते थे कि आप हमें कहानी सुनाओ। तो वो ऊपर देख के हमेशा हमें ध्रुव तारे की कहानी सुनाती थी। प्रत्येक गोष्टीमध्ये मॉडिफिकेशन्स असायचे, जशी की एक गोष्ट मला आठवते, नेहमी सांगायची आजी, जी होती चिमणी आणि कावळ्याची गोष्ट। तर नेहमी सुरुवात एकदा करायची आणि तिचा एंड प्रत्येक वेळा सांगताना तिचा एंड वेगळाच असायचा। मुझे पूरी फैमिली ट्री उन्होंने मुझे नोट कराई थी, जो कि आज भी मेरे पास है और वो मैं अपने बच्चों को दिखाती हूँ। I remember, he teaching me that lesson through Karori Mal, that he was very stingy, but when the time came and when they really needed money, his stinginess really helped. ज्या दिवशी आजीने ती गोष्ट सांगितली असेल, आजी म्हणायची, जा बरं बाजूच्या काकूंकडे जा आणि त्यांच्याकडे जी भोपळ्याची वेल आहे ना, तिथून तू पानं तोडून आण, त्याची मी आज भाजी करेन। तो नानी माँ एक गाना सुनाया करती थी जो था नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, जो आज मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ और वो भी उतना ही एंजॉय करते हैं जितना मैं अपने बचपन में किया करती थी। आप अपने दादा दादी के साथ रहते हो तो उनको बहुत रिस्पेक्ट दो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि उनसे जो सीखने को मिलता है वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ होता है और हमारी पर्सनालिटी को बहुत पॉजिटिवली डेवलप करता है। वो जो हमें सिखाते हैं कई बार पेरेंट्स नहीं सिखा पाते, बिजी शेड्यूल है, हमारा रूटीन है, तो पेरेंट्स के साथ कई बार वो चीज़ें हमें नहीं मिलती सीखने के लिए, जो दादा दादी और नाना नानी कहानियों में, किस्सों में हमें सुना देते हैं और हम सीख जाते हैं, और वो ज़िंदगी भर के लिए एक लेसन है हमारे लिए। I would say that you all are very lucky that you have grandparents, so enjoy as much as you can with your grandparents. उनको बहुत कुछ पता होता है, तो जो वो हमें गाइडेंस देते हैं वो हम सुने और उनकी जो एक्सपीरियंस है उससे बहुत कुछ सीखें, तो हमें हमारे अंदर हमारी पर्सनॅलिटी भी अच्छी डेव्हलप होती है। आजी आजोबा म्हणजे ही एक आठवण, पण आठवण असते ती शिदोरी समान आपण आयुष्यभर साथ घेत राहायची। शिदोरी म्हणजे छोटीशी जी आपली आठवण ट्रेजर करतो ती आपल्यासोबत, ती हळुवारपणे कधीतरी उलगडायची, आठवण स्मरायची ती आणि पुढे जायची। तो बच्चों, आपके दादा दादी, नाना नानी, पड़नाना पड़नानी जो भी आपके साथ रहते हैं, नहीं रहते, जब तक वो हैं आप उनके साथ हमेशा अपना वक्त बिताओ। हमें फ़ोन, टीवी इन सब की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है तो उनके कहानियों की, उनके तजुर्बे की, और यही है जो आप हमेशा याद रखेंगे।